The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. Recognizing the importance of reading and to mark the occasion of International Literacy Day, CBSE announces celebration of Reading Week from 8 September to 14 September 2020. Reading promotes literacy and is a simple way to keep students' minds stimulated and focused. It also helps in development skills like creative and analytical thinking. I do believe something very magical can happen when you read a good book. Hindi literature speaks the language of imagination, and the study of literature is supposed to train and improve the imagination. I now invite my fellow schoolmates who will present the famous children's story Rabbit and the Tortoise as a twisted tale. खरगोश और कछुआ एक ऐसी कहानी जिसके बारे में किसने नहीं सुना है। एक पुरानी कहानी है जिससे एक समूह में काम करने का एक अच्छा सबक मिल सकता है। आप लोग सब खरगोश और कछुए की कहानी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इस कहानी का एक नया संस्करण है और हमें उम्मीद है कि आप अंत तक आनंद लेंगे। एक बार की बात है, एक खरगोश और एक कछुए के बीच एक तर्क हुआ, कौन सबसे तेज दौड़ सकता है। मैं सबसे तेज धावक हूँ। यह सच नहीं है, मैं सबसे तेज धावक हूँ। ठीक है, चलो दौड़ते हैं। ठीक है, मैं एक अच्छी दौड़ के लिए तैयार हूँ। तर्क खत्म करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि प्रतियोगिता की जा सकती है। वह एक मार्ग पर दौड़ लगाने के लिए सहमत हो गए। खरगोश तेजी से भागा और कुछ समय के बाद वो काफी आगे पहुंच गया था। देखते ही देखते खरगोश के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न वो एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर ले। बेचारा, मैं एक झपकी ले भी लूं तो भी वह मुझे पकड़ नहीं सकता। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और जल्दी ही सो गया। पर परिश्रमी कछुआ धीरे धीरे चलते हुए खरगोश से आगे निकल गया। चलते ही चलते कछुआ अंत तक पहुंच गया और उसने दौड़ भी जीत ली। जब खरगोश उठा तब उसे पता चला कि वह हार गया था। कहानी का संदेश यह है कि धीमा एवं निरंतर दौड़ जीतता है। हम सब कहानी के इस संस्करण के साथ बड़े हुए हैं। कहानी जारी है। मैं यह दौड़ क्यों हार गया? दौड़ हारने पर निराश होकर खरगोश ने आत्मविश्लेषण किया। उसने सोचा कि आत्मविश्वास और लापरवाही के वजह से वह सुस्त हो गया था। यदि उसने इस प्रतियोगिता को हल्के में नहीं लिया होता तो कछुआ अब भी उसे हरा न पाता। तो उसने एक और दौड़ के लिए कछुए को चुनौती दी। कछुआ सहमत हो गया। क्या हम एक और बार दौड़ सकते हैं? ठीक है, मैं एक और चुनौती के लिए भी तैयार हूँ। इस बार खरगोश अंत से अंत तक बिना रुके दौड़ता गया। वह कई मीलों के अंतर से जीत गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बार कछुए ने कुछ नया सोचा। उसने महसूस किया कि इस तरह की प्रतियोगिता में वह खरगोश को कभी नहीं हरा पाएगा। मैं खरगोश से कैसे जीत सकता हूँ? उसने कुछ क्षण के लिए सोचा और उसने खरगोश को एक और चुनौती दी, पर इस बार उसने दूसरा रास्ता लेने का निर्णय लिया। क्या हम एक बार और दौड़ सकते हैं? इस बार हमें जरूर। एक अलग मार्ग से जाना होगा। जरूर। उन्होंने दौड़ शुरू की। खरगोश ने जो अपने आप से वादा किया था, उसके अनुसार वह तेजी से बिना रुके दौड़ा और एक चढ़ी नदी के किनारे रुक गया। जीत का लक्ष्य नदी की दूसरी तरफ कुछ दूर था। खरगोश परेशान हो रहा था कि अब वह क्या करेगा। इस बीच कछुआ दौड़ते दौड़ते आया।
नदी में उतरा और तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वह धीरे धीरे चलते हुए लक्ष्य तक पहुंच गया और उसने दौड़ पूरी भी कर ली। मुझे क्या करना चाहिए? कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। खरगोश और कछुआ अब तक अच्छे दोस्त बन चुके थे और वह दोनों एक साथ मिलकर सोचने लगे। दोनों ने यह महसूस किया कि जो अंतिम दौड़ थी उसको और अच्छे से दौड़ा जा सकता है। अब उन्होंने यह निर्णय लिया कि अंतिम वाले दौड़ को फिर से दौड़ेंगे, लेकिन एक टीम के रूप में। हाय दोस्त, क्यों ना हम हमारे पिछले दौड़ को दोबारा से दौड़े? बढ़िया। मैं सोचता हूँ कि हम इसे और अच्छी तरह से कर सकते हैं यदि हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने दौड़ शुरू की और इस बार खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर नदी के किनारे तक बिठाया। वहां पर कछुए ने पहल की और उसने खरगोश को अपने पीठ पर बैठाकर नदी तैरकर पार किया और इस बार वे टीम में दौड़कर सफल रहे। कहानी का सीख। सामूहिक कार्य हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कुशल हैं। आप अपने दम पर हर मैच नहीं जीत सकते। अगर लगातार जीतना है तो टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपने काबिलियत के अलावा दूसरों की भी को भी समझना होगा और जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से टीम की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। धन्यवाद। A warm and graceful afternoon to our Honorable Principal, Ms. Pamela Ghosh, our enthusiastic parents, teachers, and everyone gathered here. It is my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this event happen. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. I would like to now extend my gratitude to our most valued visionary and the pillar of our school, Principal Ms. Pamela Ghosh. Ma'am, your thoughts have always enlightened our minds and have shown us new paths. My deepest sense of appreciation to AGP Deepthi Chaturvedi ma'am for all her efforts in bringing together today's Literature Fest. Special thanks to Academic Administrator Neelam ma'am and all the teachers for their constant guidance and support. I would also like to thank the people who work behind the scene, the IT department, without whom the event wouldn't be as seamless. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made the program a grand success. We spread the fragrance of love and renew our obligations. Once again, I thank all for your cordial cooperation. Thank you.